बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शेफ़ आयशा और आप सबको अपने चैनल फूड फ्यूजन विद आयशा में वेलकम करती हूं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है चिकन कढ़ाई की रेसिपी। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। 2 केजी यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और इसे धो के मैंने अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन कर लिया है। 6 मीडियम साइज़ टमाटर हैं और 8 अदद सब्ज़ मिर्च हैं। टमाटर और हरी मिर्च को मैं ब्लेंडर में डाल के तो इसकी पेस्ट बना दूँगी। तो आपने भी इसको ब्लेंडर में डाल के तो पेस्ट बना लेनी है। और 4 मीडियम साइज़ प्याज़ लिए हैं मैंने यहाँ पे। इनको बारीक आपने चॉप कर लेना है। 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन ग्रेट किया हुआ आपने ले लेना है। साबुत स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 लौंग, 2 स्टिक दालचीनी की, 2 काली इलायची, 4 सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल और 2 से 3 छोटे पीस जवतरी के हैं। ये साबुत स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कढ़ाई मसाला लिया है। ये मैं 100 ग्राम दही के अंदर ऐड कर दूँगी। दही 100 ग्राम आपने लेना है और उसे अच्छी तरह से फेंट लेना है और ये 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला मैं उसमें ऐड कर दूँगी दही में। अब पाउडर फॉर्म स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ। 1 एंड हाफ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी है। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून ली है मैंने 2 केजी चिकन के लिए, क्योंकि मैंने 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला ऐड किया है और बाकी स्पाइसेस भी इसके अंदर अभी जाएँगे। तो अगर आप रेड चिली को ज़्यादा ऐड करना चाहते हो तो इस पॉइंट पे आप 1 एंड हाफ टेबलस्पून कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। तो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम टेस्टी सी चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल का आपने ऐड करना है कढ़ाई में। इसमें अब हम साबुत स्पाइसेस ऐड कर देंगे। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए साबुत स्पाइसेस भी बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे ही साबुत स्पाइसेस थोड़े से गरम होंगे, ज़ीरा गरम होगा तो हम प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्याज को हमने सिर्फ सौते करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। प्याज ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आप इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ 2 मिनट हमने यहाँ पे इसको फ्राई करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है, कलर चेंज नहीं करना। और चिकन मैं अलग से फ्राई करूँगी तो वो मैं साथ-साथ फ्राई कर लेती हूँ और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे इसको फ्राई करना है। जी तो व्यूवर्स, प्याज को यहाँ पे हमने सौते कर लिया है, तो इस पॉइंट पे अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। चिकन क्योंकि मैं अलग फ्राई कर रही हूँ, तो इस पॉइंट पे मैंने प्याज के साथ लहसुन अदरक को डाल दिया है। अब तकरीबन 2 मिनट हम लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक और मैंने कढ़ाई ली है, तो उसमें मैं ये 1 कप ऑयल डाल के तो चिकन को फ्राई कर रही हूँ। चिकन को मैंने यहाँ पे हल्का सा लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जी तो व्यूवर्स, 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है प्याज के साथ, तो अब ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च की जो मैंने पेस्ट बनाई है, ब्लेंड किया है, ये अब ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इस पॉइंट पे पाउडर फॉर्म स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देंगे। ये मसाले ऐड कर देंगे, बेसिक स्पाइसेस। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट अब इसको मैं टमाटर डालने के बाद कवर कर दूंगी। साथ साथ चिकन भी हमारा फ्राई हो रहा है। ये कढ़ाई तकरीबन आधे घंटे में पक के तैयार हो जाती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। जी तो व्यूवर्स, चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, तो इसको 2 से 3 मिनट अभी हमने और फ्राई करना है ताकि हल्का सा कलर इसके ऊपर आ जाए। जी तो व्यूवर्स, चिकन फ्राई कर लिया है मैंने। ये इस तरह के कलर में जब चिकन आ जाए तो आपने इस चिकन को ऑयल से बाहर निकाल लेना है। तो अब मैं चिकन को ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। जी तो व्यूवर्स, चिकन मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके एक साइड पे रख लिया है। अब ग्रेवी की कंडीशन देख लेते हैं। प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट हम मसाले के अंदर चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। चिकन हम चूँकि फ्राई कर चुके हैं, अब 2 से 3 मिनट मसाले के अंदर चिकन को भूनने के बाद हम दही ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, चिकन को मैंने मसाले के साथ 3 मिनट तकरीबन भून लिया है और अब इस पॉइंट पे हम दही ऐड कर देंगे।
100 ग्राम दही है यहाँ पे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाले के मैंने ऐड किए हुए हैं। ये ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 5 टेबलस्पून इसके अंदर पानी ऐड करना है इस प्याली में, और ये पानी ऐड कर देना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आफ्टर 5 to 6 मिनट। जी तो व्यूअर्स, चिकन को मैंने 5 मिनट कवर करके पका दिया है। चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अब थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू कढ़ाई की आ रही है। तो यकीन कीजिए कि मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ये मैंने बनाई है या मैं बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मैंने नमक वगैरह इसका अब मैंने टेस्ट किया है तो बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई है ये चिकन कढ़ाई। जी, मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं लो फ्लेम पे कर दूंगी कवर अब, ताकि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए और धनिया की खुशबू पूरी कढ़ाई के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो लो फ्लेम कर देंगे अब यहाँ पे। जी तो व्यूवर्स, 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे मैंने कवर करके चिकन कढ़ाई को पका लिया है। तो अब कवर उठा के देखते हैं। माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चिकन कढ़ाई की, मसालों की। तो अब मैं आपको डिश आउट करके तो दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, टेस्टी, डिलीशियस और यमी चिकन कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको मैंने सब्ज़ मिर्च और ज्यूलिन कटिंग अदरक के साथ गार्निश किया है। तो क्या लुक है कढ़ाई की। तो मैं यही कहूँगी कि आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए ये इस चिकन कढ़ाई को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई ग्रेवी वाली तैयार है। तो इसको गरमा-गरम पेश करें नान या रोटी के साथ और रायते और सैलेड के साथ। तो बहुत ही लुत्फ़ आएगा आपको खाने का। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट सी रेसिपी के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता करे और आपके खानों को ज़ायक़ा दे। अल्लाह हाफ़िज़।